नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। गढ़वा विधायक सह सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गुरुवार को 1200 कांवरियों को बोलबम के लिए रवाना किया। यह आयोजन गढ़वा के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों से आने वाले कांवरियों के लिए किया गया। मंत्री ठाकुर ने कांवरियों के लिए 25 बसों की व्यवस्था की है। गुरुवार को सभी कांवरिया द शिवा रिसोर्ट में एकत्रित हुए, जहां सभी को भोजन कराया गया। इसके बाद मंत्री श्री ठाकुर कांवरियों के साथ पैदल मार्च करते हुए मां काली मंदिर चिनिया मोड़ पहुंचे, जहां पूजा अर्चना के पश्चात बाजे गाजे के साथ मंत्री सभी कांवरियों के साथ पैदल रनका मोड़ होते हुए मां गढ़देवी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना किया। इसके बाद सभी बस स्टैंड पर पहुंचे, जहां से कांवरियों को रवाना किया जाएगा। इस दौरान मंत्री की ओर से सभी कांवरियों के लिए रास्ते में जलपान और भोजन की भी व्यवस्था की गई है। इस मौके पर मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि गढ़वा में आयोजित इस कांवड़ यात्रा का कार्यक्रम न केवल धार्मिक उत्साह का प्रतीक है, बल्कि यह क्षेत्र के विकास और सामाजिक एकता को भी मजबूत करने का एक प्रयास है। यह आयोजन व्यापक स्तर पर तैयारियों और समर्पण का उदाहरण है, जो उन्हें अपने क्षेत्र की जनता के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्री ठाकुर ने कहा कि इस विशाल आयोजन की सफलता के पीछे महीनों की योजना और तैयारी है। उन्होंने खुद व्यक्तिगत रूप से इस आयोजन की निगरानी की, ताकि किसी भी स्तर पर कोई कमी न रह जाए। 25 बसों की व्यवस्था करने के अलावा ये सुनिश्चित किया गया कि सभी बसें यात्रियों की सुविधा के लिए अच्छी स्थिति में हों और यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। श्री ठाकुर ने कहा कि कांवड़ यात्रा का धार्मिक महत्व अत्यधिक है, विशेष रूप से श्रावण मास के दौरान, जब भक्त जल चढ़ाने के लिए विभिन्न शिवालयों की यात्रा करते हैं। गढ़वा के कांवरियों के लिए यह आयोजन खास इसलिए भी है क्योंकि यह उन्हें एक संगठित और सुरक्षित तरीके से इस धार्मिक कर्तव्य को पूरा करने का अवसर दे रहा है। यह आयोजन सामुदायिक सहभागिता का एक बेहतरीन उदाहरण है। विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों से आने वाले कांवरियों का ये समूह इस बात का प्रमाण है कि इस आयोजन ने क्षेत्रीय सीमाओं और जातिगत भेदभाव को मिटाकर एकता का संदेश दिया है। इस कांवड़ यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया है। मंत्री ठाकुर ने इस यात्रा में प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए विशेष निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ कांवरियों को कपड़े या जूट के बैग उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है। यात्रा के दौरान उत्पन्न होने वाले कचरे का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए भी विशेष कदम उठाए गए हैं। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के इस आयोजन का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव भी है। क्षेत्र की जनता के साथ उनका ये सीधा संवाद और सहभागिता उन्हें राजनीतिक रूप से और अधिक मजबूत बनाती है। यह आयोजन उनकी लोकप्रियता को बढ़ाने और जनता के बीच उनकी छवि को और सुदृढ़ करने में सहायक होगा। साथ ही यह आयोजन आगामी चुनावों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह के जन समर्थक कार्यों से मंत्री ठाकुर के प्रति जनता का समर्थन और भी मजबूत हो सकता है। यह कांवड़ यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह गढ़वा क्षेत्र में एक नई परंपरा और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर का यह आयोजन उनके नेतृत्व कौशल, सामुदायिक संवेदनशीलता और धार्मिक आस्था के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। इस यात्रा ने न केवल 1200 कांवरियों को एक धार्मिक यात्रा का अवसर प्रदान किया है, बल्कि पूरे गढ़वा क्षेत्र में एक सकारात्मक और समरसतापूर्ण वातावरण का निर्माण किया है। कुल मिलाकर इस आयोजन ने गढ़वा क्षेत्र में धार्मिक और सामुदायिक जीवन को एक नई दिशा दी है, जो आने वाले समय में मंत्री ठाकुर की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को और मजबूत करने में सहायक होगी। इस अवसर पर झामुमो नितेश सिंह, तनवीर आलम, मनोज ठाकुर, अनिता दत्त, आशीष अग्रवाल, जितेंद्र सिन्हा, शांति देवी सहित झामुमो के कई नेता उपस्थित थे। पल पल की तथ्यपरक खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम पूरे उत्साह के साथ खबरों को आप तक पहुंचाते रहें। आप देखते रहें झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल।